एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, आज हमारी आ रही है करंट अफेयर्स की एक और वीडियो जिसमें कि मैं लाई हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के, किसी भी एग्जाम में आपके ये आने के। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स की हमारी डेली क्लासेस आ रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनटीपीसी रेलवे ने डेट अनाउंस कर दी है कि 15 के बाद आपके इसके एनटीपीसी के एग्जाम्स हो जाएंगे, ग्रुप डी के एग्जाम्स हो जाएंगे या कंडक्ट होने लगेंगे। ठीक है, एंड डीआरडीओ की भी हमें उम्मीद है कि वो भी काफ़ी जल्दी अब एग्जाम डेट निकाल देगी। ठीक, तो इसीलिए हमारी प्रिपरेशंस जो हैं अब बहुत तेज़ी से चल रही हैं। करंट अफेयर्स आपका डेली आ रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जनरल अवेयरनेस का एनटीपीसी में एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा वेटेज ले रहा है जनरल अवेयरनेस। एंड उसमें भी करंट अफेयर्स का जनरल अवेयरनेस अगर 40 नंबर का है तो आप करंट अफेयर्स को 15 से 20 नंबर का मान के चलिए। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की एक क्लासेस आ रही है आपकी। ठीक है, तो जिसमें कि 10 टॉप क्वेश्चंस मैं डेली लेकर आती हूँ, जिसमें आपका एक बुक का क्वेश्चन जरूर होता है, क्योंकि बुक और ऑथर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को समझ लेना है। ठीक, तो और अगर आपको क्वांट्स की वीडियो चाहिए यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की लेक्चर्स चाहिए तो चैनल पर जाइए, प्लीज चेक कीजिए। जनरल अवेयरनेस के लेक्चर्स उसमें आ रहे हैं, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज जाके चेक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं करंट अफेयर्स के आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मिस्टर गुरमीत सिंह चौहान न्यू बुक इन्वर्टोनॉमिक्स इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय। मिस्टर गुरमीत सिंह चौहान की एक नई बुक है जिसका नाम है इन्वर्टोनॉमिक्स। ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है? ठीक है, इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश की गई है? हार्पर कॉलिंस के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? हार्पर कॉलिंस के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच सिटी इन द यूएसए हैज बीन अनाउंस्ड एज द फर्स्ट वर्ल्ड टू हेरिटेज सिटी। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर को दूसरे विश्व युद्ध के प्रथम हेरिटेज सिटी विरासत शहर घोषित किया गया है? किस शहर को विरासत शहर घोषित किया गया? तो कौन सी सिटी है वो? विल्मिंगटन सिटी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। In a first ever digital initiative, which of the following state police has set up a voice recording system to transcribe case diaries? यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है, डिजिटल इनिशिएटिव लिया गया है, जो डिजिटली मतलब हम लोग कॉलिंग पे बोल देते हैं या जो भी है, ये इनिशिएटिव लिया गया है किसी राज्य की पुलिस के द्वारा। वो राज्य की पुलिस आपको बतानी है, ठीक है, कि क्या है जो आपको केस डायरी लिखने के लिए आप वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं। तो किस राज्य के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है? ये इनिशिएटिव लिया गया है बिहार कौन से राज्य, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? अरवल डिस्ट्रिक्ट में ये काम हुआ है। ठीक है, इनिशिएटिव लिया गया, वहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा आप अपना केस डायरी भेज सकते हैं। ठीक, कैपिटल क्या है? अगर साथ ही साथ हम बिहार की कैपिटल देख लें तो कैपिटल है बिहार की पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। गवर्नर है आपके फगू चौहान यानी राज्यपाल। जस्टिस है आपके संजय करोल। और राज्यसभा सीट है आपकी 40 और लोकसभा सीट है आपकी 16। मैं हमेशा ही क्वेश्चन के आंसर में जो एक्स्ट्रा निकल के आता है मैं आपको हमेशा करवाती हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, करंट से कुछ भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ है आपका, विच यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड द इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन विच एम्स टू हेल्प लर्नर्स डेवलप इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इन द यूनिक भारतीय वे। अब इसका मतलब समझिए। पहली बात तो किस विश्वविद्यालय ने एक ऐप डेवलप की है? ठीक है, क्या ऐप का नाम क्या है? इंग्लिश प्रो नाम की ऐप है, जिसमें कि क्या होगा, जो हेल्प करेगा, जो सीखते हैं लोग इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है, तो उनको भारतीय तरीके से बोलने में हेल्प करेगा। आपने कई बार देखा होगा लोग इंग्लिश तो बोलते हैं, ठीक है, तो उस इंग्लिश को किस वे में बोलते हैं? अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं या बाहर के एक्सेंट में बोलना ज्यादा प्रेफर करते हैं, लाइक ऑल द बेस्ट। ठीक है, बट हम इंग्लिश में नॉर्मली, अब कोई बोलता है व्हाट्स योर नेम, लेकिन हम इंग्लिश में नॉर्मली भी तो बोल सकते हैं ना, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, बट हमारे यहाँ इंडियन लैंग्वेज या इंडियन एक्सेंट नहीं यूज किया जाता है। मोस्टली लोग थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा दिखाते हैं, इंग्लिश बोलना आता है तो वो यूज करते हैं थोड़ा डिफरेंट एक्सेंट। लेकिन एक यूनिवर्सिटी ने, जिसका नाम है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि है तेलंगाना में, ठीक है, इन्होंने क्या डेवलप किया है? इंग्लिश प्रो नाम की एक ऐप डेवलप की है, जिससे कि आप सीख सकते हैं भारतीय तरीके से प्रोनाउंस करना।
किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को या इंग्लिश बोलना आप भारतीय तरीके से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है, इंडिया हैज साइंड अ USD 500 million लोन एग्रीमेंट विद विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम कॉरिडोर। भारत ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किस अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्या क्वेश्चन है कि भारत ने दिल्ली मेरठ रीजनल का जो ये ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर चल रहा है, इसके लिए कौन से इंटरनेशनल कंपनी के साथ, कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ 500 मिलियन डॉलर का एक लोन के साथ साझा किया है, हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है, कौन सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो? उसका नाम है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इनके चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है मासात्सुगु अस्कावस। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मंडलू योग फिलीपींस में। ठीक है। एस्टेब्लिश कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 में, 19 दिसंबर 1966 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज जॉइंड द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? किसने ज्वाइन किया इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी को एज एन किसके पद पर? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर पदभार संभाला है किसने? तो किसने संभाला है? मनोज कुमार ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टे घुमा के भी आ जाते हैं। मनोज कुमार ने किस चीज का पदभार संभाला है या किस कंपनी में, किस सर्विस में इन्होंने ये पदभार संभाला है? तो आप जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने योग्य हैं वो मैंने आपके लिए हाईलाइट भी कर रखी है, क्योंकि एक क्वेश्चन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं बनता है, काफी क्वेश्चंस निकल जाते हैं आपके करंट के। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टू बी इंक्लूडेड इन एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस JNK? कौन सी लैंग्वेज को मंत्रिमंडल ने इंक्लूड किया, अप्रूव किया है, कहाँ? जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस को मंत्रिमंडल ने अप्रूवल दिया है? तो कौन सी लैंग्वेज है वो? कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है कि ये आना है। ठीक है, तो ये आपको बहुत जल्दी आप स्टार मार्क कर सकते हो, जो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ऑस्ट्रेलियाज ट्रेड इनवॉय टू इंडिया? ऑस्ट्रेलिया ट्रेड इनवॉय किसे हाल ही में भारत में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है भारत में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार दूत के रूप में? मैथ्यू हैडन। मैथ्यू हैडन कौन है? ये मैथ्यू हैडन आपने नाम भी सुना होगा। ये है एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से एज एन ओपनर खेलते रहे। ठीक है। कैपिटल क्या है आपकी ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा आपकी कैपिटल है। करेंसी आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितनी चीजें थी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप अपनी कॉपी में से एज इट इज नोट डाउन करिए, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट लिखना चाहते हैं जो मैंने बोला है आप बिल्कुल लिखिए। ठीक है, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए लिखा है। अब आ जाता है 9th क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द स्वयं स्कीम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अराउंड 2 लाख यूथ? जो 2 लाख यूथ है, यूथ जो आजकल की यूथ है, उनके लिए कौन सी सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है स्वयं? ठीक है, 2 लाख उनको रोजगार देने के लिए। ठीक है, तो कौन सी राज्य की है वो? आसाम की। ठीक है, आसाम की आपको कैपिटल पता ही होगी, दिसपुर। नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन किसको हाल ही में अपॉइंट किया गया है? तो किसको किया गया है? परेश रावल को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस आज की करंट अफेयर्स के ये थे। 3 बार आपको दिन में ये रिवाइज करने, जैसा मैंने बोला है आपको 10 क्वेश्चन आपके 15 मिनट भी नहीं लगते हैं रिवाइज करने के लिए। पूरी NTPC की स्ट्रेटेजी हमारे पास है, उसकी वीडियो में लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। अगर आपको स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी करनी है तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके NTPC में टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और अगर आप उनको करके चले जाएं और बाकी को टॉपिक्स को हल्का फुल्का करें तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
जैसा कि मैंने बोला कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की डेली क्लासेस आ रही है, जिसमें कि एनटीपीसी का अर्थमेटिक का पार्ट हम कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 5 से 6 टॉपिक उसमें कवर हो चुके हैं। जनरल अवेयरनेस की आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की क्लासेस आ चुकी हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स तो आपके डेली आ ही रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसको 500 लाइक्स दें, क्योंकि मुझे चाहिए 500 लाइक्स। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना आप कर सकते हो उतना इसको शेयर करें, बिकॉज सभी को नीड है, सभी को चाहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक बच्चा एक बार सब्सक्राइब करना भूल गया था और उसके बाद वो गायब हो गया। ठीक है, तो और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।